बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर मजहर अली मक्सी गवादर इकरा एसोसिएट के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गवादर इकरा एसोसिएट और हमारी ज़ात को 22 साल गवादर में काम करते हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि गवादर को बनाने वाले फाउंडर उन लोगों में भी हमारा नाम शुमार है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह गवादर की मकबूलियत, गवादर को दुनिया में मशहूर करना, पूरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में गवादर में ले आने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें अल्लाह पाक ने अजर दुनिया में भी दिया है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी देगा। और हम तो गवादर के मुतालिक हज़ारों वीडियोज़ हमारी जो हैं वो आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें देख देख के सैकड़ों की तादाद में ब्लॉगरों ने भी गवादर में वीडियोज़ लगाना शुरू किए हैं, जिस पे हमें बहुत खुशी है और इस उन्हीं के काम को हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर आज हम जो मौजू लेके पहुँचे हैं, जो गवादर अपनी डीप सी पोर्ट या मुनाफा कमाने के लिए जितना दुनिया में मशहूर नहीं है, उतना गवादर में फ्रॉड धोखे की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं कि वहाँ फ़ौजी, नीम फ़ौजी, सरकारी, नीम सरकारी, हर आदमी के साथ धोखा दलाल ब्रोकर नौसरबाजों ने किया है। तो आज हम वहाँ कुछ ऐसे नौसरबाज हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, जिनसे लोगों को होशियार भी रहना चाहिए और लोगों को पता चले कि किस किस तरह के फ़्रॉड हैं, जो कि लोग हमसे पूछते हैं कि जी गवादर में और कैसे फ़्रॉड होते हैं और बताए कैसे होते हैं और बताए। तो हम आज बताएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से लोग सबक ज़रूर हासिल करें। आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसके सारे सरकारी हमारे पास दस्तावेज़ात हैं और सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं और सारे इदारों को भी इनकी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। देखिए, गवादर पे चंद एक लोग हैं, मगर उन्हीं में से मैं आज 3 लोगों का जिक्र करूंगा जो कि लोगों से सस्ते के नाम पे धोखा करते हैं। एक आपको जेल की फ़ोटो नज़र आएगी, राशिद नाम का आदमी है। इसको देखो पुलिस हथकड़ी लगा के लेके जा रही है। इसको 3 साल गवादर के जुडिशनल मैजिस्ट्रेट ने सज़ा दी है और ये रूपोश है और इसकी जो ज़मानत में प्रॉपर्टी थी वो भी हुकूमत ने ज़ब्त कर दी है। दूसरा, आप अखबार में देख रहे हैं, ये एक नदीम झगड़ा के नाम से जो है मार्केट में चीटर फ्रॉड था, जिसने लोगों से 8-10 करोड़ रुपया सस्ते के नाम पे 50 लाख वाले प्लाट पर 40 में कोड करता था, 40 वाला 30 में करता था। लोगों से 8-10 करोड़ रुपए लिए, वो और जगहों पे इन्वेस्टमेंट किए, मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा था। तो लोगों ने इसको जब पकड़ा तो इस चीटर ने खुदकशी करने की कोशिश की, मगर उसमें भी बच गया। अब ये जो 8-10 करोड़ रुपए लोगों के खा पी के बैठा है, जेल के सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहा है और लोग इसके पीछे रोज़ अदालतों बेचारे चक्कर काटते हैं। तो ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि ये रियाज एक ममन एजेंसी का पहले किसी बैंक में पियोन था, फिर बाबा रशीद इधर कोई डिफेंस में काम करता है DHA का, उसके पास ये पियोन था। उसके बाद ये रक्षा चलाता था, फटी हुई चप्पल थी। फिर कराची के जो ग्वादर में काम करता है, एक बहुत बड़ा मशहूर नाम है, ब्रांड है वो ग्वादर का, ये उसी के दफ्तर में आया और फिर आपको पता है खुशामंद और लालच ऐसी चीज़ है कि बादशाहों को भी गुलाम बना देती है। इसने उसी बिल्डर के साथ खुशामंद और लालच उसको दिखाई कि मैं आपको डबल करके दूंगा, जैसे कराची में इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने पाकिस्तान में डबल शाह के नाम पे लोगों को डबल करके देने के चक्कर में लोगों की सारी जमा पूंजियां लेके चले गए। तो ये रियाज नौसरबाज भी उसके पास 14 में आया, 14-15 में उसके पास काम किया, बहुत बड़ा उसको मुतमईन किया, मुनाफा भी कमा के दिया। फिर उसको कहा कि आप मुझे पैसे दे दो तो मैं आपके पैसों को डबल करके दूंगा। डबल शाह रियाज ने क्या किया कि उस बिल्डर के पास अपने रिटायर लोगों की जमा पूंजियां, सारे अपने लोगों के इन्वेस्टर्स, बड़े लोगों के उसने पैसे जो हैं रियाज के थ्रू रियाज को बैंक अकाउंटों के ज़रिए पैसे दिए। ये सारी बात जो है ये बिल्कुल ऑफिशियल है,
जो बैंकों के ज़रिए रियाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। रियाज ने वो पैसा लेके अपने नाम पे दुबई में फ्लैट, कोहमरी में फ्लैट, क्लिफ्टन में फ्लैट हैं, ऑफिसेज, DHA सिटी में फार्म हाउसेज हैं, और सिंगार में जो है सैकड़ों प्लाट, न्यू टाउन में, और जो है बहुत सारी जगहों पे उसने इन्वेस्टमेंट किया, और बहरिया में ओवरसीज़ प्लाटों में इन्वेस्टमेंट किया। और लोगों को पैसा जब मुनाफा आना बंद हो गया या कम हो गया तो लोगों ने उस बिल्डर को जब तंग किया, तो बिल्डर ने जब इसको तंग किया तो ये वहाँ से भाग गया। तो उस बिल्डर ने जो है इसको जो पैसा 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में दिया, ये पैसे को अपने ज़ाती नामों के नाम कराता रहा। इसका भाई एक नजीब जो चंद हज़ार रुपए तनख्वाह के प्राइवेट कहीं जॉब करता है, उसके नाम पे करोड़ों रुपए के जायदादें हैं। और इसका एक भाई है मोहम्मद अली, वो कोई एजुकेशन में कोई उसकी नौकरी है फ्रंटियर में, उसके नाम पे चंद हज़ार उसकी तनख्वाह है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। अब रियाज जो है वो भाग गया। रियाज की कहानी ये है कि वो बिल्डर से भाग गया। बिल्डर ने क्या किया कि इसके ऊपर कोई 4 FIR बोर्ड बेसन थाना क्लिफ्टन में कटवाई, और ये बहुत बड़ा नौसरबाज है, इदारों में काली भेड़ों से मिल जाता है। फिर इस नौसरबाज ने क्या किया कि उसी बिल्डर के फ्लैट जिसमें ये कराची में रहता है, वो भी बिल्डर की सारी बेचारे की मनी ट्रेल है, ये उसकी लीज है, और उसने इसके नाम कराया था। क्योंकि लोग भी इदारों से FBR वगैरह दूसरे इदारों से भी बचाने की कोशिश करते हैं ना, लोगों का भी तो बड़ा कसूर है, ड्राइवरों के, खानसामों के, और ऐसे नौसरबाजों के, रियाज जैसे नौसरबाजों के नाम पे कराएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। फिर वो बिल्डर ने इसको जो है FIR कटवाई। इस बिल्डर ने उसको, रियाज ने फिर उसको माफ़ी तलाफ़ी की, उसको बोला, हाई कोर्ट में भी रियाज के खिलाफ उस बिल्डर ने एक पटिशन जो डाली। और जब रियाज उसके पास बैठा था तो उसने बाकायदा एक तहरीरी मुआहदा इसके साथ किया। वो मुआहदा भी मौजूद है कि 20% इसमें मुनाफा रियाज का होगा, 80% जो है उसी बिल्डर का और बिल्डर के इन्वेस्टरों का होगा। फिर इस नौसरबाज ने क्या किया कि उसको फिर माफ़ी तलाफियाँ करके फिर उसको एक दूसरा एग्रीमेंट लिख के दिया कि आप मुझे जो है, मैं आपको नहीं दूंगा तो फिर आपको 32 करोड़ के 64 करोड़ रुपए करके दूंगा। फिर इसने उसके साथ एग्रीमेंट किया। फिर नौसरबाज ने, और जिस बिल्डर ने इसके खिलाफ FIR कराई थी, उसने FIR से वापस ले ली। फिर इस नौसरबाज ने क्या किया कि उसको आसरा देता रहा। कुछ चीज़ें उसको जो थी ग्वादर में, कराची में उसके नाम की थी, कुछ चीज़ें उसको वापस कर दी। और ये जो फ्लैट जो जिसमें ये रहता है, ये टोटल बिल्डर की जो है मनी ट्रेल है, जो उसने पेआडरों के ज़रिए सेलर को पे किया था। सिर्फ रियाज के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ ये किसके नाम पर है या ये उस फ्लैट में रहता है। फिर हुआ ये कि रियाज ने फिर उसको जब मुनाफा देने से इनकार किया और आजकल करता रहा, तो उस बिल्डर के कहने के मुताबिक कि रियाज के खिलाफ FBR का एक इदारा है INI, और वो इसके पीछे जो है तहकीकात कर रही है। जो 1 अरब 60 करोड़ रुपए की ये मनी ट्रेल उनको नहीं दे पा रहा है, जो कि कह रहे हैं कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। फिर CTD जो है इसके खिलाफ 2 दफ़ा तहकीकातें करता रहा। फिर अभी 1 अरब 60 करोड़ का CTD ने भी उसको नोटिस दिया है, और वो उसको भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और हमारे पास जो ये मनी ट्रेल है, 1 अरब 96 करोड़ जो रियाज के अकाउंटों से पैसे ट्रांसफर्स हुए, आए गए, या इसकी प्रॉपर्टी के मद में हैं। क्योंकि जिसके जो रक्षा चलाता था, पियोन था, 2013 में 2000 उसके अकाउंट में नहीं थे। कोहमरी में फ्लैट, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, और उसमें बहरिया में, गवादर में 100 प्लाट उसके पास हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर हुआ ये कि ये इतना बड़े नौसरबाज है, इसने माल चुराया। उस बिल्डर, ये सारी मनी ट्रेल है जो उसने चेकों के जरिए बिल्डर को दिया। फिर इसने क्या किया कि उस बिल्डर का जो माल चुरा के, उसका माल चुराया, उसकी स्टैम्प चुराए, फाइलें चुरा के अपने नाम करवा के, चेक बुक चुरवा के, फिर एक 2 नंबर
आदमी है वो कोई NLC का ठेकेदार कहलाता है इस्लामाबाद में, उसको बेचा। एक कोई लाहौर में बंदा है, उसको इसने माल बेचा, और लाहौर वाले के खिलाफ भी उसके जो रिटायर जहाँ से हुआ है उसके इदारे में उस बिल्डर ने करस्पॉन्डिंग शुरू कर दी है। ये रियाज के बैंकों की डिटेल है कि देखें, ये कहावतें तो आपने सुनी होगी कि फिलहाल धोबी के अकाउंटों में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, तो ये इसके अकाउंटों की है। रक्षा चलाने वाले के अकाउंट में 1,96 करोड़ रुपया। फिर ये बदबख्त कि अभी हमारे पास ये 4 FIR कई इदारों से हमारे पास आई हैं कि 2 इसके जो है सरकारी जायदादों पे कब्जे की FIR हैं, 2 फिर हवा की बेटियों, 2 इसके पास जो है वो औरतों से बुरे फैल की इसकी FIR, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मेरे पास किसी सरकारी इदारे के साथ आई हैं कि इसने उनको झांसा दिया कि शादी करूँगा, फिर मैं दुबई ले जाऊँगा, फिर उनको इसने बंद करके रखा। ये जो है, फिर हम इन केसेस के बारे में बताते हैं कि ये जो औरतों के साथ जो यहाँ ज़्यादती होती है, इस तरह के जो लोग हैं जिनका खुफिया इदारों की रिपोर्ट है कि इंडिया से अभी ताल्लुकात हैं, और इनके जो है अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों से भी ताने बाने मिल रहे हैं, पाबंदी पड़ी हुई तंजीमों से भी ताल्लुकात हैं। तो मैं इदारों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करें जो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजियाँ खा के बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये कर्नल खुद को कहलाता है, और इसने जाली कार्ड बनाया हुआ है। इसने कराची में बारबेक्यू टू नाइट के करीब असगिरी एसोसिएट के नाम से एक बनाई थी, फिर वो MIISI ने वो इनकी जो है ऑफिस बंद करवा दी। अच्छा, दूसरी मैं बात आपको अजीब व गरीब बताऊं कि ये तीनों चारों जो भाई हैं, नजीब, मोहम्मद अली, ये जो है अपना रियाज, इन्होंने अपने बाप बेचारे को 4-5 साल पहले घर से निकाल दिया था। वो दर पदर मुफलिसी की ज़िंदगी बसर करता था। वो जब घर आया तो इस भाइयों ने दरवाजे पे उसको पकड़ा कि तुम घर क्यों आए हो। ये वहाँ गिरा और वो बेचारा मर गया। इन्होंने अपने बाप को मारा है। तो लोग इनको कहते हैं, फिर ये इन जैसे जो नौसरबाज दूसरे इनके सपोर्टर हैं जो इनके साथ मिले हुए, चोरी का माल जिन्होंने खरीदा है, तो वो कहते हैं अपना बाप मारा है ना, किसी और का बाप थोड़ी मारा है। तो भाई, ये दुनिया 2023 में आप रह रहे हैं, सोशल मीडिया का अवेयरनेस, इतने इदारे ताकतवर हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कहूँगा कि आप सुओ मोटो का के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने अपने बाप को मारा है। आप बिल्ली के, चूहे के बच्चे को, आप मुर्गी को भी रोड पे नहीं मार सकते हैं। आपने कैसे अपने बाप को मारा और फिर कहते हैं कि हमारा बाप था, किसी और का बाप तो नहीं था। फिर एक कराची में खोजा है, वो खोजा भी इनका माल जो है 2 नंबर जो है इस्माइली खोजा है। इस्माइली ने इनका माल, चोरी का माल, सबको पता था कि 2018 में उस बिल्डर से ये भागा हुआ है। इस पे FIR कटी हुई हैं और 4 मैंने बताई हदूद ऑर्डिनेंस की, कब्जे की इसके ऊपर अभी रूपोश ये कर रहा है। और इदारे अभी इसके खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। जिस फ्लैट में रहता है उसके कब्जे की और इसकी लीज कैंसिलेशन की और रिकवरी के इसके खिलाफ सूट फाइल हुए हैं। और हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक सूट फाइल हुआ है। और गवादर में केसेस, वहाँ 3 वकीलों की टीम, इसके जितने भी गवादर में इसने 2018 से चोरी का माल आज तक जिस को भी बेचा है, इसके जिस से भी अकाउंट से पैसे गए हैं, या इसके पास आए हैं, या इसके नाम से प्लाट, जिसके नाम पे प्लाट गए हैं, तो कोर्ट के जरिए उस सारे प्लाटों पे स्टे करा दिया है और उन सारे प्लाटों को कैंसिल वो बिल्डर कराने की कोशिश कर रहा है कि अपनी रिकवरी जो है कराए। देखिए, कहने का जो मकसद है मेरा कि जो इस मुल्क में फ्रॉड, धोखा इतना कि बैंकों से लोगों ने पैसे दिए और वो पूरी मनी ट्रेल मौजूद है कि जिसके पास अभी 1,96 करोड़ है। 2013 से पहले उसके पास 2,000 नहीं थे। उसके पीछे CTD तहकीकात कर रही है, कई खुफिया इदारे उसके पीछे तहकीकात कर रहे हैं और FBR का बहुत ताकतवर इदारा है आए सब्जी मंडी पे, वो उसका जो है वो कर रही है। स्टेट बैंक उसको मॉनिटरिंग कर रही है और जिसने भी रियाज के साथ कारोबार किया है वो सब की प्रॉपर्टियां हम ऑक्शन करवा के ये बिल्डर का और उसकी 5 बिल्डर की कराची में हाई कोर्ट के
सीशन जज, जो मैजिस्ट्रेट, रिटायर, उसमें जो है बैरिस्टर्स, 5 लोगों की टीम है जो कि रियाज और रियाज से जिन्होंने भी चोरी का माल ख़रीदा है या जो रियाज के मामून खुसूसी हैं, जो रियाज को इसी सारी चोरी के मसले में इसकी मदद कर रहे हैं, उनके सब के खिलाफ कानूनी तरीके से क्रैक डाउन शुरू हो गया है और रियाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस तरह की मैं गवादर में अच्छे जो रियल्टर हैं या वहाँ के जो भी तंजीम वगैरह जो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी काली भेड़ों का आप घेराव करें, ग्वादर को ऐसी काली भेड़ों से बचाएं। जैसे पहले पाकिस्तान से नौसरबाज दुबई गए थे, वहाँ दुबई के कानून से फ़ायदा लेते हुए लाखों लोगों को लूटा फूटा और एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ छोड़ के पाकिस्तान भाग आए। फिर दुबई के बादशाह ने उनको इंटरपोल के ज़रिए ये जो है उनको पाकिस्तान से जो वापस ले जाके जेलों में डाल के उनकी प्रॉपर्टियां ली। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँ कि एक FBI जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, उन्होंने FATA के थ्रू, जो FATA को पाकिस्तान में CTD देखती है, 350 लोगों की लिस्ट पेश की है, उसमें रियाज का नाम भी शामिल है। इसलिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी। हमारी गवादर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन, अमेरिका में हमारे ऑफिसेज़ हैं और रियाज के और इन चीटरों के मुतालिक ग्वादर में जिसके साथ भी कोई धोखा फ्रॉड हुआ है वो हमारी गवादर या कराची में टीम से मशवरा करें और उनसे रब्ता करें तो फ्री में उनका केस लड़ा जाएगा और गवादर में फ्रॉडियों के खिलाफ क्रैक डाउन में हम आपकी फ्री मामनत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।